नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आज कोई मेरा मकसद फिजिक्स पढ़ाना या रील बनाना नहीं है। आज मेरा मकसद है जिंदगी की सच्चाई से अपने बच्चों को, आप प्यारे बच्चों को रूबरू कराना। बच्चों, इतना ज्यादा मैं आज फ्रस्ट्रेट हूँ, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बच्चे के दिमाग, बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट है, वो असफलता को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। जबकि सक्सेस एंड अनसक्सेस बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चों, वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। हाँ, मैं मानता हूं कि देखिए, बहुत बच्चा कई बार मेहनत करता है, पढ़ता है, फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है उसको, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेकार है, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। एक ही मकसद जीवन में आपने बनाया और अगर मान लीजिए आप फेलियर हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आप बेकार हैं। ऐसा लगता है, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हम यार नाकारा हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसी फीलिंग्स डेवलप होती हैं और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बच्चों को कि वो गलत कदम उठा लेते हैं और कुछ सोचते भी नहीं उससे पहले। बेटा, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस। इसको गलत कदम तो सोचना भी नहीं है आपको। बच्चों, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो आपको बताऊं, आपके दिमाग में पहला विचार आता है कि हम जिंदा क्यों हैं, हम जिंदा नहीं होने चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। ऐसे विचार बहुत ज्यादा दिमाग में आते हैं। लेकिन कभी सोचना, कभी कुछ बातों की गहराइयों में जरूर जाना। बच्चों, अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार आए तो कुछ चीजें जरूर सोचना। तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन किसी के लिए तुम पूरी दुनिया हो। वो है तुम्हारे पेरेंट्स। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसकी मम्मी आई थी, मैंने उनकी मम्मी की हालत देखी, सब दिल फट गया। इतना ज्यादा दुख हुआ, इतना ज्यादा दिक्कत हुई। बच्चों, आप उनकी दुनिया है। वो जो कुछ कर रहे हैं ना, सब आपके लिए कर रहे हैं। मैंने तो उन पेरेंट्स सबको देखा है। आपको बताऊं, एक गार्जियन मेरे पास आए थे अपने बच्चे का एडमिशन कराने। बोले, मुझसे मिलने आए, बोले कि हमें फीस में डिस्काउंट चाहिए, हम इतना नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा, क्या करते हैं आप? तो बोले, सर हम जो घर बनाया जाता है उसमें लेबरी के काम करते हैं। एक बड़ी आश्चर्य वाली बात मैंने देखा। फिर मैंने उनके हाथ देखे। ऐसे मजदूर जो लोग होते हैं, उनके हाथ में पूरी सीमेंट, सब वो इतने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, पूरा सीमेंट टाइप की जमी हुई थी हाथ में। मैंने कहा, आप बच्चे को यहाँ पढ़ाओगे, यहाँ हॉस्टल का खर्च दोगे, कैसे करोगे? फिर आपका घर खर्च कैसे चलेगा? उनका जवाब था, सर हम एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे। साहब, दिल में लगा था। मैंने उस बच्चे को फ्री पढ़ाया, सेलेक्ट भी हुआ बात। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, एक वक्त की रोटी छोड़ने को तैयार है वो माता पिता, और आप ऐसी बात, ऐसा विचार अपने दिमाग में लाते हो जिनके लिए आप पूरी दुनिया हो। देखिए, कई बार होता है कि माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, वो आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन देखो, उनका फ्रस्ट्रेशन
कहीं गलत नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आप लगे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल होगा, 3 साल होगा। कोई एग्जाम भी बहुत टफ है, नीट कोई आसान एग्जाम तो है नहीं, या यूपीएससी जो कर रहा है वो आसान एग्जाम तो है नहीं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो टाइम लगता है ना, उसके बीच में आप समझ रहे हो, आपको तो झेलना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है। पता चला आपके पापा अपना बाहर निकले, बाइक से बाहर निकले, ऑफिस जा रहे हैं, बगल के पड़ोसी जी गुप्ता जी मिल गए। गुप्ता जी कह रहे हैं, अरे वो नीट का रिजल्ट आया था, आपका लड़का तो लड़की तो तैयारी कर रहे थे, उसका क्या हुआ? तुम सोचो उस वक्त वो गार्जियन क्या जवाब देगा। उसको पता है कि उसका बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन जवाब क्या देगा? बेचारे कोई बहाना बनाते हैं, अरे इसकी तबीयत खराब हो गई थी, अरे इस बार अच्छे से नहीं पढ़ पाया, कुछ ऐसा सोचते हैं। और उनके दिल पे उस समय क्या गुजरती होगी जब बाहर के लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते होंगे। अरे 3 साल से पढ़ा रहा हूं, स्पेशली मैं बताऊं गर्ल्स को तो कहते हैं, अरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, हमने कहा था कि बाहर मत भेजो, शादी वादी कर दो, वो वहां पर बताओ पढ़ नहीं रही है, मौज मस्ती कर रही है, आवारागर्दी कर रही है, ऐसी बातें करते हैं। अरे वो उनका लड़का तो सिगरेट पीता है, आवारा कैसे घूमता रहता है, जबकि आप मेहनत कर रहे हो तब भी ऐसा सुनने को मिलेगा। सोचो उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम्हारे माँ बाप तुमको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, संरक्षण देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चों को कोई कुछ ना कहे। वो फ्रस्ट्रेशन समझ रहे हो ना? तुम तो फ्रस्ट्रेट हो, क्या वो फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर नहीं आएगा, पेरेंट्स पे नहीं आएगा? क्या करें वो बेचारे, बताओ, जवाब दो। वो तो अपनी इच्छाओं को भी मार रहे हैं। दिवाली आ रही है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ईद आ रही है, तुम्हारे लिए कपड़े आ रहे हैं, माँ बाप कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, मम्मी 10 साल से एक ही साड़ी पहन रही है, उनके पास कपड़े नहीं है बाहर जाने के, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? सोचना कभी। इसी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में वो तुमको कई बार डांट देते हैं, बोल देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम इतना कर रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। लेकिन उनका दिल भी जानता है, उसके बाद वो कितना अंदर से दुखी होते होंगे, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। और तुम ये ऐसे विचार लाते हो दिमाग में कि पूरी दुनिया बर्बाद कर दोगे तुम उनकी पूरी दुनिया हो। वो सब कुछ तुम्हारे बारे में सोचते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए सोचते हैं, एक एक पल, एक एक सांस तुम्हें दे रहे हैं। बस थोड़ा सा एक बात मेरी सोचना और जरा सोच के देखना, फिर तुम अंदाजा लगाना कि तुम्हारे पेरेंट्स को कितना दिक्कत होती होगी ऐसे स्टेप जो बच्चे उठा लेते हैं। भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, आपके पेरेंट्स में से किसी को कुछ हो जाए। सिर्फ इतना अपने दिमाग में सोच लेना और उसके बाद अपनी स्थिति को सोच लेना। बर्दाश्त कर पाओगे? मैंने अपने पापा को लास्ट ईयर खोया है, मैं जानता हूं वो दर्द। नहीं कर पाओगे? सोचो, तुमने अगर ऐसी घटना सोची, तुमने ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आए, तो वो माँ बाप की तो सारी जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो ना। वो तो जीते जी मर जाए। माँ बाप का असली एम जानते हो क्या होता है? हम बताते हैं कि उनका बच्चा जीवित रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, उनकी आंखों के सामने रहे। उनका बहुत एम नहीं है कि तुमसे बहुत कमाई करवा लेंगे या तुम्हारी कमाई खाने के लिए वो बैठे हैं, नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं तुम खुश रहो, इसलिए तुमको एक लाइन मिल जाए, तुम अपना अर्निंग करने लगो, तुम्हारी लाइफ खुशी से बीते। माँ बाप को तुमसे कोई चाह नहीं है। जब कभी भी जीवन में ऐसा विचार दिमाग में आए ना, तो
तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। मैं तो कहता हूँ एक फोटो अपने माँ बाप की अपने टेबल पे रखो और हमेशा सोचो। मैंने एक पढ़ा, अभी बहुत पेपर में निकला था 3-4 दिन पहले, बहुत हार्ड हुआ। एक बच्चा था, नहीं कर पा रहा था, लिखा पापा आई एम सॉरी, और सुसाइड कर लिया। पापा की तो अपनी जिंदगी खत्म करी, पापा की जिंदगी भी खत्म कर गया वो, मम्मी की जिंदगी भी खत्म कर गया वो। क्या है आई एम सॉरी? तुम उनका मोटिव ही नहीं समझते हो। हमारे पेरेंट्स का मोटिव कतई नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे, उनकी आंखें सामने रहे, बस ये मोटिव होता है, सिर्फ ये मोटिव होता है। बच्चों बताएं, आजकल ऐसी घटनाएं और क्यों बढ़ रही पता है आपको? क्योंकि हम हारना नहीं सीखते, हम हार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। वो भी एक रीजन उसका पता है क्या है? हमने स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया, स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। अब आप कहोगे स्पोर्ट्स कहां से बीच में घुस गया इसमें? नहीं है। जितना हमारी लाइफ में पढ़ना इंपॉर्टेंट था ना, उतना ही खेलना भी इंपॉर्टेंट था। खेलना हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, हमको पता नहीं चलता है। मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या हम कोई गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, और उस गेम में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम फिर भी हार जाते हैं। फिर हम उससे कहते हैं, सामने वाले से, चलो हमारी गेम और हो जाए। फिर हम एक नई एनर्जी को जुटाते हैं और फिर से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तो जो स्पोर्ट्स हमने बाहर कर दिया ना अपनी लाइफ से, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। स्पोर्ट्स हमको पता नहीं क्या क्या जीवन के तरीके सिखा जाता है, अनजाने में। हम जानते भी नहीं कि हम क्या सीख रहे हैं वहां पे, बहुत कुछ सीखते हैं। पर जब तुम लोग भी कोशिश करो, जैसे अब तो जैसे पढ़ रहे हो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो आधा घंटा 1 घंटा आप कोई स्पोर्ट्स खेलो। ऐसा स्पोर्ट्स खेलो जिसमें कम से कम आपको हारने का डर। उससे तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, तुम्हारे बॉडी से जो निगेटिव विचार है वो भी बाहर जाएंगे पसीने के रूप में, टॉक्सिक चीजें भी बाहर निकलेंगी, और तुम सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि तुम प्रिपेयर हो पाओगे हार के लिए भी, असफलता के लिए भी। हम लोग सफलता के लिए तो तैयारी करते हैं, लेकिन असफलता के लिए तैयारी कोई नहीं कर रहा, वही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो कोई भी गेम, लूडो गेम, आप इंडोर गेम भी ले सकते हैं, लूडो, कैरम, जिसमें आप हारे, आपके हारने की भी प्रोबेबिलिटी हो। जब आप हारते हो ना, तो फिर नए जोश के साथ फिर से जुड़ते हो। यही जीवन का मूल मंत्र है, यही सारे मोटिवेशन है, सब कुछ यही है कि हम हारते हैं, हारने के बाद भी हम नई एनर्जी के साथ फिर से जुड़ते हैं और फिर से उस खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये जीवन का मूल मंत्र है, यही मोटिवेशन है कि हमको असफलता से नहीं घबराना है। और हाँ, नहीं बात, चलिए भाई, एक बच्चा है बोल रहा मुझसे 5 साल हो गया सर प्रिपरेशन करते हुए, अभी तक नहीं हुआ सिलेक्शन, अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं, छोड़ो यार, अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो। देखो एक बात याद रखो, तुम अपने आप को सेल्फ एनालाइज जरूर करो, और जिस दिन तुमको लगे कि तुमने 100% कर लिया, तुमने 100% अपनी मेहनत का दे दिया है और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन वो ट्रैक छोड़ दो। लेकिन हाँ, ये याद रखना, तुम्हारे अंतरात्मा से फीलिंग आनी चाहिए कि 100% तुमने दिया है, 100% तुम कर चुके। सोचना कि अगर तुमने 100% मेहनत कर ली है, जितना तुम कर सकते थे उतना तुमने कर लिया है, लीव दैट ट्रैक। सितारों के आगे जहां और भी है, बहुत जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनी है, हर आदमी को काम कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, सर्वाइवल हो ही जाएगा उसका। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख लो, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे, समझे? तो आप अगर फील कर रहे हो कि कहीं 99% आपका गया है, अभी 1% आप और दे सकते हो, देन तैयारी में जुट जाओ।
कई बार तो पेरेंट्स नहीं मानते हैं कि नहीं अब नहीं मान रहे, तो उनकी बात मानो। वो पापा क्या करें, आप बताओ, जो मम्मी बताओ वो वही ट्रैक पकड़ ले, वही करने लगे तो वो करने लो, उसी में कुछ नया इनोवेटिव करो। ऐसा थोड़ी ना है यार कि सिर्फ एक ही ट्रैक है तुम्हारे लिए। लाइफ है, लाइफ बहुत खूबसूरत है। सिंगल ट्रैक लाइफ नहीं है ये कि आप एक ही ट्रैक पे पकड़े चले जा रहे हो। सफलता आपने पूरा 100% दिया, आपने पूरी मेहनत करी, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो दूसरे ट्रैक पे चलो। बहुत से ऐसे असफल लोग हैं जो डॉक्टर या आईएएस नहीं बन पाए, बहुत बड़े आज उद्योगपति हैं, कोई बहुत बड़ा नेता बन गया, कोई क्रिकेटर है, तो अलग ट्रैक पकड़ो। लाइफ बहुत खूबसूरत है, और जब कभी भी गलत विचार दिमाग में आए ना, तो अपने माँ बाप की फोटो तस्वीर जरूर देख लेना और सोच लेना कि तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया हो, लेकिन इनके लिए तुम ही दुनिया हो। और लगो, 1 कोशिश, 2 कोशिश, 3 कोशिश, 4 कोशिश, 5 कोशिश, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, अगले क्षेत्र में मिलेगी, दूसरे फील्ड में मिलेगी। अगर कोशिश कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो 100% सक्सेस होगा। और एक बात और एक बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। आजकल तो कुछ मैंने सुसाइड के केस में ये लव अफेयर्स को देखा है भाई, कितना बड़ा बुलशिट, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं। लड़की ने सुसाइड कर लिया कि उसके बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया था उसको। माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं, किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अरे छोड़ो यार, बहुत गहरे रिलेशनशिप में हो तब भी छोड़ो। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, बहुत बड़ा मरहम है। शुरुआत में दिक्कत देगा, कुछ दिनों बाद सीख जाओगे इसके साथ रहना, उस दर्द में रहोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। देवे वो तुम्हारा था ही नहीं, जिसने तुमको छोड़ दिया वो तुम्हारा कब था यार। तुम मरे जा रहे हो उसके लिए। नई लाइफ बनाओ, आगे बढ़ो। वो आएगा वापस, पलट के आएगा, नहीं आएगा तो उसने क्या खोया वो सोचेगा। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि साला वो सोचे कि उसने क्या खो दिया, तब बात है। समझे? इसलिए फोकस्ड रहो। और हाँ, मेडिटेशन जरूर करो बच्चों, थोड़ा ध्यान जरूर किया करो। ध्यान से इंटरनल पावर बढ़ती है और ये जो नेगेटिव विचार है ना, ये कम होते हैं। 5 से 10 मिनट जब भी टाइम मिले, आंख बंद करके सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करो, ये सबसे बड़ा ध्यान है। सांस अंदर, सांस बाहर, बस इसी में फोकस करो, यही ध्यान है। जितनी देर कर सकते, 2 मिनट, 3 मिनट, शुरुआत में 1 ही मिनट कर पाओ, कम से कम 10-15 मिनट तक अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, सारे नेगेटिव विचार बाहर जाते हैं। और सफलता की तैयारी कर रहे हो तो असफलता की भी तैयारी करो। और जिस दिन लगे 100% दे दिया तुमने, उसके बाद ट्रैक बदल देना। और अगर लगे 100% नहीं दिया है तो नए जोश के साथ जुड़ जाना। अगर पेरेंट्स अलाउ करें तो, पेरेंट नहीं अलाउ कर रहे तो जो वो कहें वो काम करने लगो, उसी में कुछ नया इनोवेशन करो, नई चीजें डेवलप करो। काम कोई छोटा नहीं होता, जहां आप चाहें वहां आप तरक्की कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बस ये ख्याल दिमाग में मत लाना। ये जब भी ख्याल दिमाग में आए तो बस सोच लेना, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बस इतना सोच लेना, बस सोच के देखना, 2 मिनट सोच के देखना, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और तुम्हारे माँ बाप के लिए तो तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानते हो। तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानते हो इस चीज को। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अपना ख्याल रखो, मेहनत करो, अच्छी डाइट लो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन जरूर करो, अपनी लाइफ में शामिल करो। थैंक यू।